सभी को प्रणाम। आइए गायत्री महामंत्र साथ साथ करते हैं। आपसे विनम्र प्रार्थना, नेत्र कोमलता से बंद कर लें। भाव करें उस दिव्य शक्ति का, आद्य शक्ति का, माँ गायत्री का। ठीक है, कर लेते हैं। उस ज्योतिर्मयी सत्ता का नमन, उसका ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र की शक्ति को अपने अंतःकरण में धारण करने का प्रयास करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत्लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ॐ आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। परम पूज्य गुरुदेव अन्य माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में आज वैसे तो सभी लोग सोच रहे होंगे कि स्वामी विवेकानंद जी के बाद अब स्वामी ब्रह्मानंद जी का जीवन चरित्र हम लोग पढ़ेंगे, उसमें उनकी चेतना में गोते लगाएंगे। किंतु और मैं भी उसी क्रम में आगे बढ़ गया था। शाम 6 बजे के आसपास मुझे मंजरी जी ने कहा कि आज ऐसा मत करो, आज माँ के बारे में चिंतन करो, माँ शारदा मणि को याद करो। और कल जो एक मैं आपको बताऊं, कल रात को ही मेरे पास फोन भी आने लगे, मैसेजेस भी आने लगे। किस गहराई तक स्वामी जी हमारे जीवन में कल उनकी चेतना प्रवेश करी, ये उनकी कृपा रही, बहुत ज्यादा कृपा रही उनकी कल। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन फोन आया कि बिल्कुल फोन पे बात नहीं कर पा रहे, बिलख बिलख के रो रहे, इतना ज्यादा जैसे कोई अपना चला गया। और उस जाने के दुख से ज्यादा इस बात का दुख कि अभी तक हमारा जीवन कहाँ निरुद्देश्य भटक रहा। एक बच्ची का मेरे पास ऑडियो मैसेज आया, उसने बाद में सुना यूट्यूब पे, और उसने कहा कि भैया आप अभी तक ऐसा लग रहा था, अब मेरे को ना मरने से डर लगने लगा है। ये उसके वचन थे। मैं आह्लादित हो गया अंदर से। उसने कहा भैया मुझे मरने से डर लग रहा है, क्योंकि अभी तक जीवन का उद्देश्य ही नहीं समझ में आया। अभी तक जीवन के सही मार्ग को समझा ही नहीं, उस पर चलना शुरू ही नहीं किया। और कितना ये महापुरुष लोगों को हमें जानना चाहिए, ये सब किया ही नहीं। स्वामी जी को सुन के लग रहा है कि जीवन व्यर्थ जा रहा है। अब मृत्यु से डर लगने लगा। अब लगता है कि जल्दी से कुछ ऐसा करें कि जो खुद को शक्ल दिखा पाए। स्वामी जी के जो त्याग था, समर्पण था, उनका जो बलिदान था, और ऐसे अनेक महापुरुषों का जो त्याग रहा है, उसके प्रति कुछ तो हमारी कृतज्ञता हम व्यक्त कर पाए। अगर वो व्यक्त किए बिना जीवन खत्म हो गया तो इस बात का भय लग रहा है कहीं ऐसा ना हो जाए कि जीवन में कुछ करे बिना, कुछ मीनिंगफुल पर्पसफुल किए बिना चले जाए। बहुत सुंदर लगा मुझे। एक बहन का मैसेज आया, ऑडियो मैसेज, कि भैया सुबह रोज 3 साढ़े 3 बजे उठती हूँ, साधना करती हूँ निरंतर, लेकिन आज ऐसा हो गया है कि ना तो शरीर और ना ही मन, दोनों ही शून्य की स्थिति जैसी में, वो कुछ करना नहीं चाह रहे। मैं इसे डिप्रेशन या दुख या सैडनेस भी नहीं कहूंगी, और मैं इसे मन प्रसन्नित है ऐसा कोई, लेकिन बहुत उल्लास भी नहीं है। जैसे सारा रजोगुण समाप्त हो गया, सिर्फ सतोगुण के अंदर मन प्रवेश कर गया वो पूरी तरीके से। और उस सात्विकता के में प्रवेश करने के बाद अब लगता है कि करने को क्या बाकी रह गया। तो उनसे मैंने यही कहा, मैंने कहा जब मन को ना कुछ चाहिए होता है, लेकिन जब मिल जाता है तो उसके बाद मन जो है
सोचता है कि अब सब मिल गया, अब क्या चाहिए? तो कल का सत्संग कुछ ऐसा विशेष रहा, स्वामी जी की कृपा से, माँ शारदा मणि को आप देख रहे हैं, उनकी वृद्धावस्था में, उनकी कृपा से, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की कृपा से, कि हमने उस युग पुरुष के जीवन दृष्टांत को नज़दीक से अनुभव किया। ऐसा लगा कि हम साक्षात वहीं बैठे थे बेलूर में। उनके साथ-साथ हम चल रहे थे, उनके साथ-साथ उनको उनके शव के साथ भी हम थे, उनके साथियों के साथ भी हम थे। मानो हम किसी उस जन्म में होंगे भी, निश्चित रूप से रहे होंगे, क्योंकि अनायास ही उनके प्रति प्रेम या उनके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं अर्पित होने लगेगी। आज तक जिस व्यक्ति के बारे में हमने ज़्यादा पढ़ा नहीं, सुना नहीं, सिर्फ हाँ, ये पता है कि स्वामी विवेकानंद, शिकागो, ठाकुर रामकृष्ण का, बहुत सारे लोगों ने तो ठाकुर का नाम ही नहीं सुना है। रामकृष्ण परमहंस बोलो तो परमहंस योगानंद जी से रिलेट कर लेते। तो ये भी इतना ज़्यादा अज्ञानता है। उसके बाद में हमारा इतना आकर्षण होना उनके प्रति और उनके साथ चल पाना कुछ दिन, ये बहुत ही सौभाग्यशाली पल रहे। तो उससे आगे बढ़ने का भी जी नहीं चाह रहा। मन कर रहा है बस अभी थोड़ा और रमें उनमें। जैसा कि कल हमने देखा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई, मार्मिक प्रसंग आए। आज शायद कुछ मार्मिक ना हो, लेकिन फिर वही बात है कि कहा जाए वास्तव में तो आज स्वाध्याय या ये सत्संग का भी आवश्यकता नहीं लग रही थी। आज यूँ लग रहा था बस उसी में रमे रहें। लेकिन मन इधर-उधर डिसॉल्व होके चला जाए वापस सांसारिकता में, तो अच्छा है कि साथ बैठकर थोड़ा ध्यान करें। तो आज वंदना करेंगे, मातृ वंदना। आज ध्यान करेंगे स्वामी जी का और माँ शारदा मणि का आशीर्वाद लेंगे और आज संकल्प भी लेंगे। अगर उन्होंने इतनी कृपा हम पर करी कि हमारे एक तुच्छ से प्रयास में भी अपनी चेतना को स्थापित कर गए, हमारे भीतर में उतर गए और बिना हमारी पात्रता के एक अहेतु की कृपा स्वामी जी ने हम पर अगर करी है, तो कुछ संकल्प लेना तो बनता है हमारा। हमें कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि आज हम जब ध्यान करेंगे, तो आप सभी से पहले से निवेदन कर रहा हूँ कि कोई ऐसा संकल्प जो हम स्वामी जी को श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित कर सकें। उस युग नायक के जो त्याग है, तपस्या है, उसको हम पूर्णता तक ले जाने के लिए, क्योंकि वो अपूर्ण रह जाएगी अगर उनका इतना प्रेम, इतना आशीर्वाद मिलने के बाद भी हम वैसे के वैसे ही रह गए। तो कोई एक संकल्प ज़रूर लेने का प्रयास करिएगा। आवश्यक ये नहीं है कि संकल्प बड़ा हो या छोटा, संकल्प संकल्प होता है, कोई बड़ा या छोटा नहीं। और ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि ध्यान में संकल्प लेके आपको घोषित करना है अभी। आप चिंतन मनन करिए। हो सकता है तुरंत कोई ऐसा मन में उल्लास या उत्साह ना उठे, लेकिन सोचते रहेंगे तो एक आध दिन में ही सही, एक संकल्प मन में उभरेगा, एक अच्छाई मन में उभरेगी, जो स्वामी जी के जीवन चरित्र को, स्वामी जी के सीख को अपने जीवन में उतारने जैसी होगी। तो इसीलिए आज माँ का वंदन कर रहे हैं। पिछले गुरुवार को हम ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का वंदन किए थे। आज फिर गुरुवार है, आज माँ शारदा माई। 5.5 साल की थी, तब विवाह हो गया था ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से। और ठाकुर ने बताया था, ठाकुर जो कि माँ से आयु में 17 साल बड़े थे। यानी जब माँ 5 वर्ष की थी तो वो 22 वर्ष के हो गए थे। तो उनके लिए उनकी माँ लड़की देखना चाह रही थी, क्योंकि वो एकदम अध्यात्म राह पे बढ़ चुके थे और खूब हँसी करना, मज़ाक करना, आध्यात्मिक चर्चाएँ करना, संसार से और इस तरह की चीज़ों से विरक्ति रखना। तो ऐसे में उनकी माँ माताजी बहुत परेशान रहती थी कि इसकी शादी कर दें शायद, तो इसका थोड़ा-सा एक जगह बंधन बंध जाएगा। तो उन्हें लगता था कि ये काम चुपचाप करते रहना चाहिए और चुपचाप करते रहने में क्या होगा कि हाँ, 5.5 साल की हो गई थी बेटा, 5 साल से ज़्यादा हो गई थी आयु। और चुपचाप करने से क्या होगा कि ये इसको पता नहीं चलेगा। लेकिन उनको पता लगा और ये बहुत इंटरेस्ट लेते थे कि मेरे लिए कौन-सी लड़की देखी जा रही है, क्या देखी जा रही है। तो उन्होंने खुद बताया कि जयराम बट्टी में एक ऐसा परिवार है, उसमें एक बच्ची है, उसकी आयु इतनी है, उससे मेरा विवाह करा दो। तो बड़ा ही लोगों को ताज्जुब हुआ और उन्होंने कहा उस समय भी कि वो मेरे ही लिए आई है, उससे मेरा विवाह करा दो। विवाह संपन्न हुआ, उसके बाद माँ शारदा अपने पिताजी के साथ रहने लगीं, क्योंकि पहले ऐसा ही होता था। विवाह संबंध बन गया, उसके बाद बिटिया माता-पिता के साथ रहती थी और एक समय आने पर उसका गुना किया जाता था। तो
ठाकुर इस बीच अपनी अध्यात्म यात्रा में बहुत आगे बढ़ चुके थे, अपना पूर्ण रूप से समर्पण माँ काली को कर चुके थे। और जब माँ शारदा मणि 18 वर्ष की हुई, यानी 13 वर्ष बाद, इस विवाह संस्कार के 13 वर्ष बाद, तब वो ठाकुर के जीवन में पूर्ण रूप से आई, दक्षिणेश्वर आ गई। और ठाकुर ने उन्हें बहुत बहुत ही सम्मान से स्वीकारा और अपने जीवन में गृहस्थ ठाकुर को माँ शारदा मणि अपना गुरु मानते थे और ठाकुर माँ शारदा मणि को पूजन करते थे माँ काली के रूप में। और ये घटना सर्वविदित है, विश्व प्रचलित है, विश्व प्रसिद्ध है कि कैसे माँ शारदा मणि के अंदर माँ काली के दर्शन करते थे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस और उनको पूजते थे। तो एक बहुत ही सात्विक गृहस्थ जीवन दोनों ने बिताया। और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जब देह त्याग करके 1886 में गए हैं, तो सारे बच्चों को माँ के पास छोड़ गए। विवेकानंद से उन्होंने कहा कि मैं तेरे पास छोड़ के जा रहा हूँ सबको और माँ को, क्योंकि मुझे मालूम था कि माँ अभी थोड़ा समय लेंगी। समय इसलिए क्योंकि माँ को कुछ व्यक्तिगत साधनाएं पूरी करनी थी और माँ का ये था कि अभी मैं पूर्ण रूप से ये जिम्मेदारी बाद में उठाऊंगी, कुछ समय बाद। तब तक विवेकानंद ने बागडोर संभाली और फिर माँ शारदा मणि पूर्ण रूप से एक तरह से एक शक्ति का अवतार और सब लोगों को साथ लेकर चलना। उनका एक बहुत फेमस कथन है कि यदि कोई राक्षस भी है तो वो मेरी संतान है, और यदि उसे भी चोट लगेगी तो उसे भी मैं संभालूंगी, उठाऊंगी। तो मैं, मेरे ऐसा नहीं है कि जो अच्छे हैं वो मेरे संतान है और जो अच्छे नहीं है वो मेरी संतान है। तो माँ शारदा मणि का प्रेम अविरल प्रेम था, सजल प्रेम था, हमेशा बहते रहने वाला। और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के स्पिरिचुअल कंसोर्ट के रूप में उन्होंने पूर्णता पहुंचाई, एक पूर्णता दी मिशन को। नौबत खाने में रहती और इधर ठाकुर रहते थे। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से कई बार बहुत बहुत महीनों तक मिलना नहीं होता था माँ का, क्योंकि बहुत छोटी व्यवस्था थी, बहुत ज्यादा बड़ी व्यवस्थाएं नहीं थी उस समय। बेलूर मठ तो बाद में बना, तो इसलिए ठाकुर रामकृष्ण परमहंस और माँ शारदा मणि बहुत बहुत दिनों तक कई बार मिलते भी नहीं थे। हमने एक बहुत पुरानी तस्वीर देखी है परम पूज्य गुरुदेव अन्य माता जी की। माँ गुरुदेव माता जी चारपाई पे बैठे, मेरे गुरुदेव, और पिछले जन्म में ठाकुर रामकृष्ण और माँ शारदा मणि थे, लेकिन जाहिर नहीं करते थे। तो तस्वीर उसमें शक्ति की, काली की तस्वीर है, और माँ शारदा मणि और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, तीन उसमें ऐसा, बीच में माँ काली है और दोनों तरफ ठाकुर और माँ शारदा मणि। बहुत ही विलक्षण तस्वीर है वो। तस्वीर मुझे दोबारा कभी नहीं दिखी, सिर्फ एक उस फोटो में ही मैंने उसे देखा है। मतलब गुरुदेव माता जी की फोटो में शारदा मणि और माँ काली और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस। तो बहुत ही अद्भुत चित्र है वो, बहुत ही यूनिक है। और वो चित्रण वापस नहीं दिखाई देता जल्दी से। जैसे जो चिर प्रचलित तस्वीरें हैं, जैसे ये तस्वीर भी जो आप देख रहे हैं, ये माँ शारदा मणि की वृद्धावस्था की तस्वीर है, और हम जो देखते हैं वो एक युवावस्था की माँ का तस्वीर ज्यादा देखते हैं। वो स्थापित भी वही की गई है। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के जाने के बाद में माँ ने कुछ समय लिया, कमर पुकुर आ गई थी। उसके बाद वापस दक्षिणेश्वर आकर उन्होंने बागडोर संभाली, और उसके बाद से सारे निर्देश माँ के माध्यम से ही पूर्ण होते थे। स्वामी विवेकानंद एक बार बेलूर मठ में टहल रहे थे, अंतिम दिनों की बात है। तो भुवनेश्वरी देवी, यानी उनको जन्म देने वाली उनकी माँ, किसी को बेलूर मठ लेकर आई। बेलूर मठ स्थापित हुआ था, आपको याद होगा, दिसंबर 1898 में, 1898 में। तो उसके बाद की घटना है। तो माँ भुवनेश्वरी जो आई हैं, तो जिसको साथ लेकर आई हैं, उनको कह रही हैं कि देखो ये मेरे नरेंद्र ने बेलूर मठ बनवाया है, ये मठ मेरे नरेंद्र ने बनवाया है। तो वहीं स्वामी विवेकानंद टहल रहे थे और माँ शारदा मणि साथ में थी। तो स्वामी विवेकानंद कैसे उस चैतन्य भाव में हमेशा बने रहते थे, जिसका प्रमाण देखो, और क्या समर्पण था दोनों माताओं के प्रति। उन्होंने अपनी माँ के पास आए, प्रणाम किया, गले लगाया, मुस्कुराए, और बड़े बड़े ही श्रद्धापूर्ण और नटखट अंदाज में बोले कि माँ, तेरे विलय में ये ताकत नहीं कि ये मठ बनवा सके, तेरे नरेंद्र में ये क्षमता नहीं, इसकी ये पात्रता नहीं, उसकी औकात नहीं। ये शारदा मणि की तरफ इशारा करके बोले, इनके नरेंद्र में ये क्षमता है। मतलब ये इनके नरेंद्र का मतलब इन्होंने मुझसे ये करवा दिया, वरना मेरे बस की नहीं। तो कैसे उन्होंने दोनों माताओं का सम्मान रखा, और गुरु माँ के रूप में ठाकुर से भी ऊंचा स्थान। मैंने बीच में एक दिन पहले भी कह रहा था, ठाकुर को समझने के लिए विवेकानंद के माध्यम से उन तक पहुंचना होगा,
और माँ को समझने के लिए ठाकुर के माध्यम से उन तक पहुंचना होगा। तो आज तो बहुत संक्षेप में बात हो रही है, अदरवाइज अगर माँ को समझना है तो ठाकुर के माध्यम से ही समझा जा सकता है। उसके लिए ठाकुर का जीवन चरित्र पढ़ना पड़ेगा। सॉरी। तो ठाकुर का जीवन चरित्र, और उसके बाद जाके कहीं माँ अपने आवरण, अपनी शक्तियों को धीरे धीरे खोलती, और तब उस चेतना को हम धारण भी कर पाते हैं, वरना हम कहाँ धारण कर पाएंगे, संभव ही नहीं है। तो माँ शारदा मणि की उस विशाल शक्ति को माँ काली के रूप में स्वामी ठाकुर रामकृष्ण पूछते रहे, और उसके बाद सारे गुरु भाई, सारे शिष्य जो हैं वो पूछते रहे। सभी ने, विवेकानंद ने और बाकी गुरु भाइयों ने एक स्वर में, एक मत में माँ के उन शक्तियों को देखा, उनका अनुभव किया, और उनको अपने जीवन में आधार बनाते हुए अपने कार्यों को आगे बढ़ाया। आप जानते हैं कि जब उन्हें शिकागो जाना था तो उन्होंने फिर माँ को ही चिट्ठी लिखी और उनसे पूछा कि क्या मुझे ये करना है कि नहीं करना, और माँ को भी वही चित्रण हुआ और उन्होंने कहा कि हाँ तुम ये करो। तो वो स्वामी विवेकानंद जिनके गिरीश चंद्र घोष ने उनकी चिता के सामने खड़े होकर रोते हुए कहा था कि विवेकानंद, नरेंद्र तू बहुत निष्ठुर है, तू बहुत बहुत मतलबी है, जहाँ मुझे जाना चाहिए था वहाँ तू चला गया, मैं तेरे से आयु में इतना बड़ा हूँ, हमें जाना चाहिए था, तुम्हें, संसार को तुम्हारी जरूरत है, हमारे जैसों की जरूरत नहीं थी। गिरीश चंद्र घोष भी बहुत सम्माननीय व्यक्ति और बहुत अच्छे निष्ठ साधक और ठाकुर के शिष्य, और वो 15 साल बड़े थे स्वामी विवेकानंद से। तो 54 वर्ष की आयु थी, बोले मुझे चले जाना चाहिए था, तू क्यों चला गया। तो स्वामी विवेकानंद का वो त्याग, वो समर्पण, जिसके लिए माँ शारदा मणि ने कहा कि मेरा नरेंद्र इसलिए चला गया क्योंकि उसने बहुत कम समय में बहुत ज्यादा काम करने में अपनी आहुति प्रदान करी। उन स्वामी जी को हम संकल्प रूप में क्या श्रद्धा अर्पित कर सकते हैं, वो अभी एक छोटा सा ध्यान करते हैं, उसके माध्यम से देखते हैं। माँ शारदा मणि का आह्वान करते हैं कि वो हमारे अंतःकरण में बैठें, और फिर उसके बाद ध्यान में ही, आप ध्यान में बने रहिएगा, उसी ध्यान की अवस्था में हम एक वंदना करें, और वंदना के बाद शांति पाठ करेंगे। मन को, कल जहाँ था, कल एक शक्तिपात हुआ हमारे मन पे, एक विस्फोट हुआ हमारे अंतःकरण, छाती फट गई लोगों की। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं अपने मन से नहीं कह रहा, अनुभव किया है हम सब ने कि हमारे अंदर एक आत्मा की पुकार, आत्मा का जो शेर था ना, वो दहाड़ा कल। स्वामी विवेकानंद हमारे अंदर से एक दहाड़ मारे कल। अब वो, उनकी शक्ति, वो जो विस्फोट उन्होंने हमारे अंदर किया, वो अधूरा ना रह जाए, इसके लिए संकल्प लेने की बात होगी। तो मन में जैसा भी संकल्प उठे, उस संकल्प को पूर्ण निष्ठा से पालन कर सकें, इसकी माँ से हम प्रार्थना करेंगे, उनसे शक्ति लेंगे ध्यान और वंदना के माध्यम से। ठीक है, आइए फिर ध्यान के लिए अपने स्थान को एकदम ठीक से व्यवस्थित कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि स्वाध्याय तो चल रहा होता है, लेकिन हम लोग थोड़ा शयन की मुद्रा में आ जाते हैं। तो अभी थोड़ी देर के लिए आप जहाँ भी हो बैठ जाएं, और अच्छे से अपने आसपास सुविधा रख लें, कोई दिक्कत नहीं, और उसके बाद ध्यान की अवस्था में आ जाए। दोनों हाथ गोद रख लें, गोद में रख लें। स्वामी विवेकानंद का ध्यान करेंगे, और मन को कोशिश करेंगे कि बेलूर मठ में गंगा किनारे जहाँ कल मन रुका था वहीं ले चले। आइए, दोनों हाथ गोद में, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, नेत्र कोमलता से बंद। शरीर में स्थिरता। संध्याकालीन वेला। सूर्य अस्त हो चुका है। स्वामी जी के पार्थिव शरीर को
अग्नि ने पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया। उसकी गर्माहट हम तक पहुंचती है। कुछ दूर पर कल-कल बहती गंगा, गंगा का विस्तार, उस पर से आती हुई हवाएं, कुछ गर्माहट और कुछ ठंडक। गंगा की ठंडक और इस युग पुरुष की चिता की अग्नि की गर्माहट। मानो हमारे प्राणमय कोश और मनोमय कोश को जागृत करती। प्राणों में गर्माहट, मन में ठंडक। प्राणों में अग्नि की ऊर्जा, मन में शीतलता। असीम शांति। अस्त होते हुए सूर्य से आसमान पर गेरुआ रंग छाता हुआ। धीरे धीरे क्षितिज पर गेरुए वस्त्र पहने, सर पे साफा बांधे स्वामी विवेकानंद की आकृति उभरती हुई। नमन कीजिए मन ही मन। ये व्यक्ति चाहता तो अपनी बुद्धि के बल पर बड़े से बड़े शिक्षण संस्थानों में जाकर अपने व्याख्यान देकर नाम और शोहरत कमा सकता। अपने ज्ञान के आधार पर, अपनी बुद्धि की तीक्ष्णता के आधार पर, अपने शारीरिक सौंदर्य के आधार पर नरेंद्र नाथ दत्त कुछ भी बन सकता। किंतु उन्होंने चुनाव किया प्रेय नहीं, श्रेय मार्ग पर चलने का, जहां तप है, त्याग है, तितिक्षा है, जहां अपने अस्तित्व को खोना है, जहां अहर्निश चलते ही जाना है। हम सभी के लिए
अपनी मातृभूमि के लिए, अपने गुरु के निर्देशों के पालन के लिए, अपने सर्वस्व को निछावर करने वाले ठाकुर रामकृष्ण और माँ शारदा के सबसे प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानंद को, आसमान पर छाई उनकी आकृति को नमन कीजिए। उनकी आंखों में आंखें डालकर देखिए, वो शक्ति का गर्जन जिससे देश ही नहीं, कोई समुदाय ही नहीं, हर व्यक्ति झंकृत हो गया, जिनकी विचारधारा से, जिनके शब्दों से, जिनकी कथनी और करनी से संपूर्ण विश्व जागृति पा गया। उन स्वामी जी को मन ही मन नमन। काश हमारे मन में वो श्रद्धा आ सके जो श्रद्धा लेकर निवेदिता बैठी, उसी गंगा की ठंडी हवाओं और स्वामी जी की चिता की अग्नि की गर्माहट को वो भी अनुभव कर। हमारे भीतर का तमस दूर हो सके, हमारे भीतर में भी विवेकानंद रूपी सूर्य उदय हो सके। हम भी कुछ अंश में उनके जैसा जीवन जी सके, हम भी प्रेय की जगह श्रेय मार्ग पर आगे बढ़ सके। इस सब को करने के लिए हमें शक्ति मिले, इसके लिए माँ शारदा के श्री चरणों में नमन कि हे माँ, ये आपकी और ठाकुर की शक्ति है। स्वयं विवेकानंद कहते थे कि एक मुट्ठी रेत से हजारों विवेकानंद पैदा करने की शक्ति मेरे गुरु और गुरु माँ में है। हम आपसे प्रार्थना करते, हमारे जीवन में स्वामी जी स्थापित हो सके, ठाकुर के आदर्शों का हम पालन कर सकें, हमारी ये यात्रा अधूरी ना छूटे। इसके लिए हम आपसे पूर्ण अंतःकरण से प्रार्थना करते। वंदना करेंगे, साथ साथ भाव करेंगे, माँ शारदा मणि हमें अपने गोद में
अपने आंचल में स्थान दे रही। वो जगत जननी हमें हमारे संकल्पों को पूर्ण करने की शक्ति दे रही। वो ज्योतिर्मयी सत्ता मेरे मन के तमस को दूर कर रही। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो। जय जय माँ, 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 जय जय माँ। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो। कहाँ यहाँ देवों का नंदन, कहाँ यहाँ देवों का नंदन, मलयाचल का अभिनव चंदन, मलयाचल का अभिनव चंदन। कहाँ यहाँ देवों का नंदन, मलयाचल का अभिनव चंदन। मेरे उर के उजड़े वन में करुणामयी विचरो। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो। यूं तो माँ काली है, लेकिन भीतर की कालक को, भीतर के तमस को वो ही दूर कर सकती है। उस काली को ज्योति के स्वरूप में अपने अंदर उतरने का आह्वान करें, भाव करें कि अंतर्मन उसका अंधकार दूर हो रहा है। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो। जय जय माँ, 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 जय जय माँ। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो। नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, काजल सा काला ये अंतर, काजल सा काला ये अंतर। नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, काजल सा काला ये अंतर। प्राणों के गहरे गहवर में ममतामयी विगरो। मेरे मन के अंध तमस में
ज्योतिर्मयी उतरो मेरे मन के अंधतमस में। ज्योतिर्मयी उतरो। जय जय माँ, 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 जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। मेरे मन के अंदर तमस में ज्योतिर्मयी उतरो। मन ही मन यदि कोई संकल्प उभर रहा हो तो माँ शारदा मणि से, माँ काली से, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से और स्वामी विवेकानंद जी से उनकी चिता और गंगा के किनारे को साक्षी मानकर संकल्प को धारण कर गायत्री महामंत्र की दिव्य शक्ति के साथ संकल्प अंतर्मन में उभरता हुआ और साधक अपना प्राण फण लगाकर उसे पूरा करने के लिए स्वीकारता हुआ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांतिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। दिव्य सत्ता को, कण कण में व्याप्त परमात्मा को नमन। ओम नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए। प्राप्त देवता को अपने मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श करें। कल वैसे अभी ये प्रस्ताव आया है कि हम लोग महीने में 2 बार ऐसे दिनों का निर्धारण करें जब आप लोग अपने मन की बात रखें। जैसे पिछले शुक्रवार को किया था, वैसे एक तरह से सत्संग ऐसा हो जिसमें आप लोगों की यात्रा कैसी चल रही है उसके अनुभव आप शेयर करें। तो वैसे तो हम सोच रहे हैं कि 15 दिन में ऐसा एक बार करें, पर कल विशेष रूप से इसे फिर से आयोजित करेंगे क्योंकि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के सबसे प्रिय स्वामी विवेकानंद जी के जीवन को हमने पूर्ण रूप से, स्वामी चेतनानंद जी ने जितना लिखा है उसको हमने अध्ययन किया, उससे आगे भी गए थोड़ा सा, और जितना अब जीवन में उतरा, कल का जो उतना सत्संग रहा, आज जो संकल्प लिया, क्या अपने गहरे में उतर पाया, इसके लिए कल उसका विशेष आयोजन करेंगे। अदरवाइज 15 दिन में एक बार करेंगे। तो जिन लोगों की भी अभिव्यक्तियां हों वो छवि तक पहुंचा दें, या अपना नाम दे दें बस कि हाँ हम लोग कुछ व्यक्त करना चाहेंगे। छवि हैं, अनुभा हैं, सुषमा दीदी हैं, आप इन तक अपनी बात रख देंगे कि हम कल कुछ कहना चाहेंगे, तो अपन लोग पहले से मालूम होगा। और ऐसा नहीं है कि जिन्होंने नाम दिया है वही लोग कहें, उस समय प्रेरणा मिले तो आप लोग भी अपनी बात रख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो कल विशेष रूप से करेंगे। उसके बाद अगले महीने से हम
महीने में 2 बार, 2 शुक्रवार ऐसे होंगे जो स्वाध्याय कितना हमने पचाया, कितना जीवन में उतारा, क्या परिवर्तन आ रहा है, उस रूप से आप लोग कहेंगे। हम सब लोग एक-दूसरे से फिर प्रेरणा लेंगे कि हाँ, ये चीज़ आपने करी, हम भी कर सकते हैं मिल-जुल के। तो उस दृष्टि से इसको आयोजित करेंगे, लेकिन कल विशेष रहेगा। स्वामी जी के जीवन चरित्र से क्या सीखा, और ब्रह्मानंद जी को फिर हम आवाहन करेंगे सोमवार को। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम। शांति।